हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं फार्माकोलॉजी के 250 से 300 वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि आपकी प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए हमारी वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो होगा दोस्तों, वो है फार्माकोलॉजी का जनक कौन है। तो फार्माकोलॉजी का जो जनक है वो ऑसवार्ड स्विंगबर्ग है। एंड अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि फार्माकोलॉजी क्या है। तो फार्माकोलॉजी क्या है? ये दवाओं का अध्ययन है। फार्माकोकाइनेटिक्स में कितने चरण होते हैं दोस्तों? तो फार्माकोकाइनेटिक्स में 4 चरण होते हैं। एडम, ए फॉर एब्जॉर्प्शन, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, एम फॉर मेटाबॉलिज्म और ई फॉर एक्सक्रीशन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एडम का पूर्ण नाम। तो एडम का पूर्ण नाम है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है? तो ड्रग की रक्त में पहुंचने वाली दवा का प्रतिशत होता है वो बायो अवेलेबिलिटी कहलाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है। तो जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है वो लीवर में होता है। सबसे तेज़ आईवी रूट क्यों है? क्योंकि सीधे रक्त में जाता है ड्रग्स। ड्रग का मुख्य एक्सक्रीशन ऑर्गन कौन सा है? तो वो है दोस्तों किडनी। फार्माकोडायनेमिक्स क्या है? तो ड्रग का शरीर पर या बॉडी पर जो भी इफेक्ट है वही क्या है? फार्माकोडायनेमिक्स। थेराप्यूटिक इंडेक्स किसका सूचक है? तो ये ड्रग सेफ्टी का सूचक है। इसके बाद में देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आज का क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एगोनिस्ट क्या करता है? तो एगोनिस्ट रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है। एंटागोनिस्ट क्या करता है? तो एंटागोनिस्ट रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। लोडिंग डोज कब दी जाती है? तो जल्दी थेराप्यूटिक लेवल पाने के लिए दी जाती है। मेंटेनेंस डोज क्यों दी जाती है? तो ड्रग इन लेवल बनाए रखने के लिए दी जाती है। अगला जो क्वेश्चन है वो है हाफ लाइफ क्या है? ड्रग के आदी होने की का समय ही हाफ लाइफ कहलाता है। एंटीबायोटिक किस पर कार्य करता है? तो वो करता है बैक्टीरिया पर। अगला क्वेश्चन है वो है पेनिसिलिन किस प्रकार का एंटीबायोटिक है? तो जो पेनिसिलिन है वो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। अगला क्वेश्चन है टीबी की प्रथम पंक्ति की दवाई कौन सी है? तो टीबी का जो ट्रीटमेंट है वो 2 टाइप से होता है। एक होता है फर्स्ट लाइन एंड एक होता है सेकंड लाइन। तो फर्स्ट लाइन में जो ड्रग्स आते हैं उनमें है आइसोनाजॉइड। लेप्रोसी की एमडीटी में कौन सी दवा दी जाती है? तो ये दी जाती है रिफाम्पिसिन। अगला है मलेरिया की दवा। तो मलेरिया की दवा क्या है? मलेरिया की दवा है आर्टिमिनेशन कॉम्बिनेशन थेरेपी। इसके बाद में देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पैरासीटामोल किस लिए लेते हैं? तो पैरासीटामोल है वो पेन और फीवर में यूज़ होती है। एस्प्रिन मतलब किस वर्ग की दवा है? तो जो एस्प्रिन है वो NSAID वर्ग की या क्लास की वो है ड्रग्स। इसके बाद में हम देखते हैं मॉर्फिन का जो यूज़ है वो क्या है? तो जो मॉर्फिन है वो सीवियर पेन में यूज़ होती है। नेलोक्सोन किसका एंटीडोट है? तो नेलोक्सोन है वो ओपियोइड्स का एंटीडोट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हिपेरिन क्या है? तो हिपेरिन क्या है? एक एंटी कोएगुलेंट है। वॉरफेरिन का एंटीडोट क्या है? तो वॉरफेरिन का एंटीडोट दोस्तों विटामिन के है। इंसुलिन किस रोग में यूज़ होता है या किस डिजीज़ में यूज़ होता है? तो ये होता है दोस्तों डायबिटीज़ मेलाइटस में। अगला क्वेश्चन है मेटफॉर्मिन किस प्रकार की डायबिटीज़ में यूज़ होती है? तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ में यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ओमेप्राजोल किस क्लास का ड्रग है? तो ये है दोस्तों PPI की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? PPI की फुल फॉर्म होती है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है
रेनेटिडीन किस वर्ग की दवा है? तो ये दोस्तों H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है, जो कि H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। ओंडासेटेरॉन है वो दोस्तों वोमिटिंग में यूज़ होती है। मेटक्लोप्रोमाइड है दोस्तों वो एंटी इमेटिक ड्रग्स है। इसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है वो है साल्बुटामॉल किस लिए लिया जाता है? तो ये अस्थमा वाले पेशेंटों में यूज होता है। इसके बाद में दोस्तों आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रूसेमाइड किस वर्ग की या किस क्लास या किस कैटेगरी की ड्रग है? तो वो है लूप डायूरेटिक्स। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मैनिटोल का यूज़ क्यों किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑस्मोटिक डायूरेटिक के रूप में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हाइड्रोक्लोरथायाजाइड किस वर्ग की दवा है? तो ये दोस्तों थायाजाइड डायूरेटिक्स है। स्पाइरोनोलैक्टोन किस प्रकार का डायूरेटिक्स है? तो ये पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एम्लोडोपाइन किस वर्ग की या किस कैटेगरी के ड्रग है? तो वो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एटेनोल किस वर्ग की दवा है? तो एटेनोल है वो बीटा ब्लॉकर है। लोसार्टन किस वर्ग की दवा है? तो ये ARVS की दवा है दोस्तों, ARVS क्लास की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एनालाप्रिल किस वर्ग की दवा है? तो वो AC इनहिबिटर है। अगला क्वेश्चन है डिगॉक्सिन क्यों ली जाती है? तो डिगॉक्सिन का यूज़ क्या है? तो इसका यूज़ है हार्ट फेलियर। तो डिगॉक्सिन है दोस्तों वो हार्ट फेलियर वाले पेशेंटों में यूज़ में ली जाती है। एट्रोपिन है वो ब्रेडिकार्डिया में यूज़ होती है। एंड एड्रेनालिन है वो एनाफाइलेक्सिस में यूज़ होती है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डाइजेपाम किस वर्ग की दवा है? तो डाइजेपाम है दोस्तों वो है बेंजोडाइजेपिन्स की। फेनोटोइन का यूज है वो किस लिए किया जाता है या इसका इंडिकेशन क्या है? तो इसका इंडिकेशन है एपिलेप्सी में। मैनिटोल का प्रमुख उपयोग क्या है? तो मैनिटोल का उपयोग दोस्तों राइज्ड ICP इंट्राक्रेनियल प्रेशर में यूज़ होता है। डेक्सामीथासोन किस वर्ग की दवा है? तो दोस्तों जो डेक्सामीथासोन है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। एक्टिवेटेड चारकोल का उपयोग दोस्तों कुछ प्रकार की पॉइजनिंग में यूज़ होता है। इसके तो दोस्तों अब हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम 50 से 100 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों 51 क्वेश्चन है वो है ड्रग का आधिकारिक नाम कहाँ प्रकाशित होता है? तो ये होता है दोस्तों फार्माकोपिया में। फार्माकोविजिलेंस का उद्देश्य क्या है? तो जो फार्माकोविजिलेंस है दोस्तों उसका उद्देश्य है एडवर्स ड्रग रिएक्शन की निगरानी करना। जेनेरिक नेम किसे कहते हैं? तो दवा का वैज्ञानिक नाम ही जेनेरिक नाम कहलाता है। अब हम बात करते हैं ब्रांड नेम की। तो ब्रांड नेम कौन देता है? वो देता है फार्मास्यूटिकल कंपनी। एंटारिक कंटेंट टैबलेट कहाँ घुलती है? तो वो घुलती है इंटेस्टाइन में। सबलिंगुअल रूट का उदाहरण क्या है? तो जो सबलिंगुअल रूट का उदाहरण है वो है नाइट्रोग्लिसरीन। इंट्राडर्मल या ID इंजेक्शन का सामान्यतः कोण या एंगल कितना होता है? तो वो होता है 10 से 15 डिग्री एंगल। इंट्रामस्कुलर या IM इंजेक्शन का जो एंगल होता है वो होता है दोस्तों 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन का सामान्य कोण? तो ये होता है 45 या 90 डिग्री। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ड्रग एलर्जी किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो जो ड्रग एलर्जी है वो इम्यून मेडिएटेड रिएक्शन है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन क्या है? तो ये है असामान्य अप्रत्याशित प्रक्रिया है। तो ड्रग टॉलरेंस क्या है? तो बार बार उपयोग से प्रभाव कम होना है। डिपेंडेंसी क्या है? तो दवा पर
शारीरिक या मानसिक निर्भरता ही डिपेंडेंसी है। एडिक्शन क्या है? तो एडिक्शन है दवा लेने की अनियंत्रित इच्छा। अगला क्वेश्चन है वो है टेराटोजेनिक ड्रग्स किसे कहते हैं या किसे प्रभावित करते हैं? तो ये करते हैं दोस्तों फीटस को करते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग किस अंग को नुकसान पहुंचाते हैं? तो नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं। हेपेटोटॉक्सिक ड्रग्स किस अंग को प्रभावित करते हैं? तो ये लीवर को प्रभावित करते हैं। ओटोटॉक्सिक ड्रग हैं वो किससे संबंधित है? तो वो ईयर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एमिनोग्लाइकोसाइड का प्रमुख दुष्प्रभाव क्या है? तो एमिनोग्लाइकोसाइड है उनका कॉन्ट्रा इंडिकेशन है नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड ओटोटॉक्सिसिटी। जेंटामाइसिन किस वर्ग या किस क्लास या कैटेगरी की ड्रग्स हैं? तो वो है एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। बेंकोमाइसिन किस संक्रमण में प्रमुख होती है? तो ये MRSA मेथाइलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस एरियस में ये यूज़ होती है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वो है एजिथ्रोमाइसिन किस वर्ग की दवा है? तो जो एजिथ्रोमाइसिन है वो मैक्रोलॉइड है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डॉक्सीसाइक्लिन किस वर्ग की दवा है? तो जो डॉक्सीसाइक्लिन है वो टेट्रासाइक्लिन कैटेगरी की ड्रग्स है। इसके बाद में हम देखते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन किस वर्ग की दवा है? तो जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है वो फ्लूरोक्विनोनॉल्स की कैटेगरी का ड्रग्स है। इसके बाद हम देखते हैं सेप्टाक्सोन किस वर्ग की दवा है? जिसे नॉर्मल भाषा में हम सेप्टा भी बोलते हैं, इसका पूर्ण नाम सेप्टाक्सोन होता है। किस वर्ग की दवा है? तो ये 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है। एमोक्सिसिलिन किस वर्ग की दवा है? पेनिसिलिन की। क्लिंडामाइसिन किस वर्ग की दवा है? लिनकोसामाइड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो है दोस्तों मेट्रोनिडाजोल किस पर प्रभावी है? तो ये एनारोबिक बैक्टीरिया प्रोटोजोआ पे है। अगला क्वेश्चन है वो है फ्लुकोनाजोल किस वर्ग की दवा है? तो ये एंटीफंगल कैटेगरी का ड्रग्स है। एसाइक्लोविर दोस्तों ये एंटी हर्पीज ड्रग्स का ट्रीटमेंट या टैबलेट है। ओसेल्टामिविर किस वायरस के लिए है? तो ये इन्फ्लुएंजा के लिए है। जीडोब्यूडीन है वो किस रोग में दी जाती है? HIV में दी जाती है, यानी कि एड्स में दी जाती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एल्बेंडाजोल किस लिए दी जाती है? तो ये हेलमिंथिक इन्फेक्शन के लिए दी जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आइवरमेक्टिन किसके लिए यूज़ होती है? तो यूज़ होती है पैरासाइटिक इन्फेक्शन में। अगला क्वेश्चन है वो है क्लोरोक्विनिन का उपयोग कुछ प्रकार के मलेरिया में किया जाता है। इसके बाद में आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आर्टिसोनेट किस रोग में यूज़ होता है? तो जो आर्टिसोनेट है वो सीवियर मलेरिया में यूज़ होता है। नाइट्रोग्लिसरिन है वो एंजाइना पेक्टोरिस की ड्रग्स है, यह इसमें यूज़ होती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हमारे को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट किस वर्ग की दवा है? तो ये नाइट्रेट कैटेगरी की ड्रग्स है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो है क्लोपिडोग्रिल है वो किस लिए यूज़ होती है? तो वो एंटीप्लेटलेट ड्रग्स है। एस्पिरिन की लो डोज का प्रमुख उपयोग एंटीप्लेटलेट इफेक्ट में होता है। एटोरवास्टिन किसके लिए यूज़ होती है? तो ये यूज़ होती है हाई कोलेस्टेरॉल के लिए। अगला क्वेश्चन है वो है रोशुवास्टिन किस वर्ग की दवा है? तो ये स्टेटिन कैटेगरी की ड्रग्स है। इसके बाद में आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लेवोथायरॉक्सिन किस रोग में होती है? तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म में यूज़ होती है। आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
कार्बिमाजोल किस रोग में यूज़ होती है? तो ये हाइपरथायरॉयडिज्म में होती है। ऑक्सीटोसिन का प्रमुख उपयोग लेबर इंडक्शन में होता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मीज़ोप्रोस्टोल किस वर्ग की दवा है? तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन एनालोगस ड्रग कैटेगरी की ड्रग्स है। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मैग्नीशियम सल्फेट का प्रमुख प्रसूति उपयोग क्या है? तो ये मैग्नीशियम सल्फेट है वो एक्लेम्पसिया में उपयोग होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मैग्नीशियम सल्फेट का प्रमुख प्रसूति उपयोग। ये एक्लेम्पसिया हो गया दोस्तों। फेरस सल्फेट किसकी कमी में दिया जाता है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। एंड कैल्शियम ग्लूकोनेट का उपयोग हाइपोकैल्सीमिया में किया जाता है। फॉलिक एसिड की कमी से कौन सा एनीमिया होता है? तो मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। तो दोस्तों हमने अभी 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में। तो आज की क्लास का जो अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों ड्रग शेड्यूल बनाने का उद्देश्य क्या है? तो वो है सेफ ड्रग रेगुलेशन। अगला क्वेश्चन है वो है प्रिस्क्रिप्शन पर आरएक्स का अर्थ क्या होता है? यानी प्रिस्क्रिप्शन पर आरएक्स का मतलब क्या होता है? तो इस पर होता है टेक थू। अगला क्वेश्चन है वो है ऑर्फेन ड्रग किसके लिए होते हैं? तो ये होती है रेयर डिजीज़ के लिए। प्लेसिबो क्या है? तो बिना सक्रिय दवा वाला पदार्थ। अगला क्वेश्चन है वो है नोसिवो इफेक्ट क्या है? तो ये है नेगेटिव एक्सपेक्टेशन से हानिकारक प्रभाव। अगला क्वेश्चन है वो है ड्रग सिनर्जिज्म क्या है? तो दो दवाओं का संयुक्त प्रभाव अधिक होता है। ड्रग एंटागोनिज्म क्या है? तो एक दवा दूसरी दवा के प्रभाव को कम कर देती है, इसे ही ड्रग एंटागोनिज्म कहते हैं। पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन क्या है? तो रक्त में दवा का अधिकतम स्तर ही पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन कहलाता है। आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन कब समाप्त होती है? कब प्राप्त होती है? तो ये होती है लगभग 4 से 5 हाफ लाइफ्स बाद। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग किन दवाओं में महत्वपूर्ण होती है? तो ये होती है नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स ड्रग्स में। अगला क्वेश्चन है वो है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या स्थिर रहता है? तो जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स होती है उसमें अमाउंट एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम ये होता है दोस्तों स्थिर रहता है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या स्थिर रहता है? तो इसमें स्थिर रहता है दोस्तों फ्रैक्शन एलिमिनेशन पर यूनिट टाइम। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है बायो इक्विवेलेंस किस के बीच देखी जाती है? तो ये देखी जाती है जेनेरिक और ब्रांड ड्रग के बीच में। अगला क्वेश्चन है वो है कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन का लाभ क्या है? लंबे समय तक प्रभाव। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है ड्रग फॉर्मूलरी क्या है? तो ये अप्रूव्ड ड्रग की सूची है। एसेंशियल मेडिसिन्स लिस्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये जारी की जाती है दोस्तों WHO के द्वारा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है शेड्यूल H ड्रग कैसे मिलती हैं? तो ये मिलती हैं दोस्तों प्रिस्क्रिप्शन पर। अगला क्वेश्चन है वो है शेड्यूल X ड्रग किस श्रेणी में आती हैं? तो ये स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड ड्रग्स की श्रेणी में आती हैं। इसके बाद में आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ब्लैक बॉक्स वार्निंग क्या दर्शाती है? गंभीर सुरक्षा चेतावनी को। क्लिनिकल ट्रायल का फेज़ फर्स्ट किस पर होता है? तो ये होता है दोस्तों हेल्दी वॉलेंटियर्स पर। अगला क्वेश्चन है वो है क्लिनिकल ट्रायल्स का फेज़ सेकंड किस पर होता है? तो जो क्लिनिकल ट्रायल फेज़ सेकंड होता है वो होता है पेशेंट पे।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्लिनिकली ट्रायल का फेज़ थर्ड उद्देश्य क्या है? एफिकेसी और सेफ्टी की पुष्टि करना। क्लिनिकली ट्रायल का फेज़ फोर्थ कब होता है? मार्केटिंग के बाद। एंड डबल बाइंडिंग स्टडी में कौन नहीं जानता? तो ये नहीं जानता पेशेंट और रिसर्चर दोनों। इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्यों आवश्यक है? तो इन्फॉर्म कंसेंट है वो पेशेंट की स्वीकृति के लिए आवश्यक है। थेराप्यूटिक विंडो क्या है? तो इफेक्टिव और टॉक्सिक डोज के बीच सीमा है वही थेराप्यूटिक विंडो है। ड्रग इंट्रैक्शन कितने प्रकार का होता है? तो ड्रग इंट्रैक्शन 2 प्रकार का होता है, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एंजाइम इंडक्शन का परिणाम ड्रग इफेक्ट कम हो सकता है। एंजाइम इनहिबिशन का परिणाम ड्रग इफेक्ट बढ़ सकता है। अगला क्वेश्चन CYP 450 एंजाइम्स कहाँ अधिक पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं दोस्तों लीवर में। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन बाइंडिंग अधिक होने पर फ्री ड्रग क्या होती है? तो कम होती है दोस्तों। प्लाज्मा प्रोटीन मुख्यतः कौन सा है? तो ये है दोस्तों एल्बुमिन। अगला क्वेश्चन है वो है लिपिड सोल्यूबल ड्रग कहाँ आसानी से प्रवेश करती है? तो ये करती है दोस्तों सेल मेम्ब्रेन में। आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वाटर सोल्यूबल ड्रग का मुख्य एक्सक्रीशन कहाँ पर होता है? तो ये होता है दोस्तों किडनी में। ब्रेन बैरियर किन दवाओं को आसानी से पार कर देता है? तो ये कर देता है दोस्तों लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स को। प्लेसेंटल बैरियर कौन सी दवाओं पर कर सकती है? तो ये कर सकती है कई लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स को। इसके बाद में आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ड्रग एक्यूमुलेशन कब होता है? तो रिपीटेड डोजिंग पर। अगला क्वेश्चन है वो है टैकाइफैक्सिया क्या है? तो बहुत जल्दी टॉलरेंस विकसित होना। अगला क्वेश्चन है वो है पोटेंसी का अर्थ है प्रभाव के लिए आवश्यक डोज। एफिकेसी का अर्थ है मैक्सिमम इफेक्ट। थेराप्यूटिक फेलियर का क्या है? तो यह है दवाओं का अपेक्षित प्रभाव न होना। अगला क्वेश्चन है वो है रेटिनल ड्रग यूज सही रोगी को सही दवा और सही मात्रा में। अगले क्वेश्चन है दोस्तों वो है पॉलीफार्मेसी क्या है? तो पॉलीफार्मेसी एक साथ कई दवाओं का उपयोग है। मेडिकेशन एरर क्या है? दवाएं लेने में गलती है दोस्तों। हाई अलर्ट मेडिकेशंस का अर्थ है गलती होने पर गंभीर नुकसान वाली दवाएं। अगला क्वेश्चन है लुक एल्केक साउंड अलाइक ड्रग में क्या जोखिम है? तो ये है मेडिकेशन एरर का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है मेडिकेशन रिकॉन्सिलेशन कब की जाती है? तो ये की जाती है तो एडमिनिस्ट्रेशन या ट्रांसफ़र या डिस्चार्ज पर। एडहेरेंस का अर्थ है रोगी का उपचार योजना का पालन करना। अगला क्वेश्चन है वो है कॉम्प्लिनेंस और एडहेरेंस का संबंध किससे है? तो दवा सही तरीके से लेना। अगला क्वेश्चन है वो है फार्माको इकोनॉमिक्स किसका अध्ययन है? तो ये दवाओं की लागत और लाभ का विश्लेषण है। तो दोस्तों हमने अभी हमारे 150 क्वेश्चन कर लिए हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम अभी आगे 50 MCQ या 50 वन लाइनर क्वेश्चन एंटीडोट वाले करने वाले हैं एंड इसके बाद में 50 जो क्वेश्चन हैं वो DOC की करने वाले हैं, यानी डॉक्टर ऑफ चॉइस, ड्रग ऑफ चॉइस। तो इसमें स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एनाफाइलेटिक शॉक की DOC क्या है? वो है एड्रेनालिन। दोस्तों मैं दोस्तों अब आने वाले अगले क्वेश्चन 50 क्वेश्चन ड्रग ऑफ चॉइस के ही हैं, तो मैं ड्रग ऑफ चॉइस को DOC बोलूँगा, आप समझ लेना।
स्टेटस एपिलेप्टिकस की डीओसी क्या है? लोराजेपाम। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग की डीओसी क्या है? एट्रोपिन। ओपियोइड ओवरडोज की डीओसी क्या है? नेलक्सोन। पैरासीटामोल पॉइजनिंग की डीओसी क्या है? एन एसिटाइलसिस्टीन NaC। आयरन पॉइजनिंग की डीओसी क्या है? डेफेरोक्सामाइन। एंड लेड पॉइजनिंग की डीओसी क्या है? तो ये है CaNa2EDTA। इसके बाद में कॉपर पॉइजनिंग की डीओसी क्या है? पेनिसिलामाइन। एंड साइनाइड पॉइजनिंग की डीओसी क्या है? तो वो है हाइड्रोक्सोकोबालामाइन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाइपोग्लाइसेमिया की डीओसी क्या है? तो ऑरल ग्लूकोज है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया की डीओसी क्या है? IV डेक्सट्रोज है। एक्यूट अस्थमा अटैक की डीओसी साल्बुटामोल है। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी की डीओसी लेविटोलॉल है। एंड स्टेबल एंजाइना की डीओसी नाइट्रोग्लिसरिन है। एंड वेंटिकुलर फाइब्रिलेशन की डीओसी फिब्रिलेशन है। एंड ब्रेडिकार्डिया की डीओसी एट्रोपिन है। एंड सुप्रावेंटिकुलर टैकीकार्डिया की डीओसी एडिनोसिन है। एंड हार्ट फेलियर की डीओसी है वो AC इनहिबिटर है। तो आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हाइपोथायरॉयडिज्म की डीओसी लिवोथायरोक्सिन। एंड हाइपरथायरॉयडिज्म की डीओसी कार्बिमाजोल। एंड टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस की डीओसी है दोस्तों इंसुलिन। एंड टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस की जो डीओसी है वो है मेटफॉर्मिन। NGERD की डीओसी है वो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ओमनीप्राजोल। पेप्टिक अल्सर ड्यू टू H. पाइलोरी की डीओसी क्या है? तो ये है ट्रिपल थेरेपी। मोशन सिकनेस की डीओसी क्या है? हायोसिन जिसे स्कोपोलामाइन भी कहते हैं। कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वोमिटिंग की डीओसी क्या है? ओंडाइनसेट्रॉन। एंड कैंडिडियासिस की डीओसी क्या है? फ्लूकोनाजोल। एंड ओरल थ्रस्ट की डीओसी निस्टेटिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। तो आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हर्पीस सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन की डीओसी क्या है? तो इसकी जो डीओसी है वो एसाइक्लोविर है। इन्फ्लुएंजा की डीओसी ओसल्टामिविर है। एंड फैल्सीफेरम मलेरिया की जो डीओसी है वो ACT है। एंड अगला क्वेश्चन है वो है बाइवेक्स मलेरिया की डीओसी क्लोरोक्विनोन एंड प्रीमाक्यून है। एंड अगला क्वेश्चन है ट्यूबरक्लोसिस की डीओसी। तो ट्यूबरक्लोसिस की जो डीओसी है वो है HRZD रेगमेन। अगला क्वेश्चन है वो है लेप्रोसी की डीओसी क्या है? तो MDT है मल्टी ड्रग थेरेपी। सिफिलिस की डीओसी क्या है? बेंजाथिन पेनिसिलिन G है। अगला क्वेश्चन है गोनोरिया की डीओसी क्या है? तो इसके डीओसी है सेप्टेक्सोन। एंड क्लेमाइडिया इन्फेक्शन की डीओसी है वो है एजिथ्रोमाइसिन। एंड टाइफाइड फीवर की डीओसी है वो है सेप्ट्रियाक्सोन। अगला क्वेश्चन है वो है MOBSS की डीओसी क्या है? तो MOBSS की जो डीओसी है वो है मेट्रोनिडाजोल। अगला क्वेश्चन है वो है गार्डियासिस की डीओसी क्या है? तो जो गार्डियासिस है उसकी डीओसी है टिनिडाजोल। अगला क्वेश्चन है वो है एस्केरियासिस की डीओसी क्या है? तो इसकी जो डीओसी है वो है एल्बेंडाजोल। एंड स्केवियसिस की डीओसी है परमेथ्रिन 5% क्रीम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है पेडिकुलोसिस की डीओसी क्या है? तो इसकी जो डीओसी है वो पेरिमेथ्रिन 1% लोशन है। अगला क्वेश्चन है एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की डीओसी क्या है? तो इसकी जो डीओसी है वो है सेप्टाजोन। अगला क्वेश्चन है मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस की डीओसी सेप्ट्रियाक्सोन है दोस्तों। ऑस्टियोपोरोसिस की डीओसी बिसफॉस्फेट है। अगला क्वेश्चन है वो है क्लेम्सिया की डीओसी मैग्नीशियम सल्फेट है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की डीओसी
साइनोकोबालामिन है या B12 है। अगला दोस्तों, अभी हमने 200 क्वेश्चन कर लिए जो कि दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें एंड हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। एंड जब वीडियो के लास्ट में आप पूरा देखते हो दोस्तों, तो उसके बाद में अपना रेस्पॉन्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर देकर जाएं दोस्तों कि वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है पहले हम बात कर रहे थे दोस्तों मतलब DOC की, जिसमें ड्रग ऑफ चॉइस थी। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों 50 ऐसे MCQ या वन लाइनर जिनमें कि हम एंटीडोट देखेंगे। तो पैरासीटामोल का जो एंटीडोट है वो क्या है दोस्तों, N-एसिटाइलसिस्टीन है। ओपोइड पॉइजनिंग का नेलोक्सोन है। बेंजोडाइजेपिन का फ्लूमाजीनियल है। ऑर्गेनोफॉस्फेट का एट्रोपिन प्लस पैरालिटोक्सिम है। हेपेरिन ओवरडोज है तो उसका एंटीडोट प्रोटामिन सल्फेट है। वॉरफेरिन का विटामिन K है। आयरन का एंटीडोट डेफेरोक्सामाइन है। एंड लेड पॉइजनिंग का CaNa2-EDTA है। एंड आर्सेनिक पॉइजनिंग का जो एंटीडोट है वो BAL या डाई मर्केप्रोल है। अगला क्वेश्चन है मर्करी पॉइजनिंग। तो मर्करी पॉइजनिंग का जो इसका भी BAL है, फॉर एग्जाम्पल इसका भी BAL है जिसे डाईमेरकेप्रोल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है कॉपर पॉइजनिंग। कॉपर पॉइजनिंग होती है तो उसका एंटीडोट पेनिसिलामाइन है। एंड द साइनाइड पॉइजनिंग है उसका हाइड्रोक्सोकोबालामाइन है। एंड मेथेनॉल पॉइजनिंग है उसका फोमीपाजोल है। अगला क्वेश्चन है एथाइलिन ग्लाइकोल पॉइजनिंग है तो उसका एंटीडोट फोमीपिजोल है। अगला क्वेश्चन डिगॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो डिजॉक्सिन इम्यूनोफैब देते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है आइसोनाजाइड पॉइजनिंग। तो आइसोनाजाइड की जब पॉइजनिंग होती है तो इसका एंटीडोट है पायरिडॉक्सिन या B6। अगला क्वेश्चन है सल्फोनाइल यूरिए इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसीमिया का एंटीडोट ऑक्टेरियोटाइड है। इंसुलिन ओवरडोज IV डेक्सट्रोज है। बीटा ब्लॉकर का ओवरडोज तो इसका जो एंटीडोट है वो है ग्लूकागोन। अगला क्वेश्चन है वो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ओवरडोज तो इसका होता है कैल्शियम ग्लूकोनेट। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो आज की क्लास का अगला क्वेश्चन होगा वो है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ओवरडोज तो जिसका एंटीडोट है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है वो है लोकल एनेस्थीसिया टॉक्सिसिटी 20% लिपिड एमुल्सन इसका एंटीडोट है। कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग का जो एंटीडोट है वो 100% ऑक्सीजन है। एंड मिथेमोग्लोबिनेमिया मिथाइलिन ब्लू इसका एंटीडोट है। एंड अगले एंटीडोट की बात करते हैं तो वो है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बर्न तो इसका जो एंटीडोट है वो है कैल्शियम ग्लूकोनेट जेल। अगला क्वेश्चन है वो स्नेक बाइट जिसका ASV एंटी स्नेक वेनम। अगला क्वेश्चन है वो है स्कॉर्पिनिंग स्टिंग का एंटीडोट तो वो है प्राजोसिन। अगला क्वेश्चन है स्पाइडर बाइट तो स्पाइडर बाइट का एंटी वेनम हो जाएगा। एंड मशरूम पॉइजनिंग है तो इसका सिलिबिनिन हो जाएगा। सैलिसिलेट पॉइजनिंग है तो इसका सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है ओपोइड इंड्यूस्ड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन तो इसका हो जाएगा नेलोक्सोन। अगला क्वेश्चन है वो है डेविगाट्रेन ओवरडोज तो इसका हो जाएगा आइड्रोसीजुमाब। अगला क्वेश्चन है वो है एपेक्सावेन तो
तो इसका ओवरडोज होएगा तो इसका एंटीडोट है एंडेक्सेंट अल्फ़ा। एंड थैलियम पॉइजनिंग होएगा तो उसका एंटीडोट है प्रसिन ब्लू। अगला क्वेश्चन है फ्लोराइड पॉइजनिंग, तो फ्लोराइड जो पॉइजनिंग होती है उसका एंटीडोट है कैल्शियम ग्लूकोनेट। अगला क्वेश्चन है वो है जिंक फॉस्फेट पॉइजनिंग, तो जिंक फॉस्फेट की जो पॉइजनिंग होती है तो इसका नो स्पेसिफिक एंटीडोट, इसका स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं है। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड पॉइजनिंग होती है तो इसका भी कोई स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं है। क्लोरीन गैस एक्सपोजर होता है तो इसका भी 100% ऑक्सीजन ही है एंटीडोट। हाइड्रोजन सल्फाइड पॉइजनिंग है तो इसका नाइट्रेट प्लस ऑक्सीजन है। उसके बाद में बोटुलिज्म है तो उसका बोटुलिज्म एंटी टॉक्सिन है। अगला क्वेश्चन है वो है डिप्थीरिया टॉक्सिन का, डिप्थीरिया एंटी टॉक्सिन है। टेटनस टॉक्सिन का ह्यूमन टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन TIG होते हैं। रेबीज एक्सपोजर तो रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन RIG। अगला क्वेश्चन है ब्लैक स्कॉर्पिन स्टिंग तो प्राजोसिन हो जाएगा। एंटी कोलिनर्जिक पॉइजनिंग या फेसोस्टिग्माइन हो जाएगा। अगला है वो है कोलिनर्जिक क्राइसिस तो इसका एंट्रोपिन हो जाएगा। एथेनॉल पॉइजनिंग इसका सपोर्टिव केयर हो जाएगा। एंड फिनोबार्बिटॉल पॉइजनिंग इसमें यूरिनरी एल्केलाइनेशन हो जाएगा। एंड थियोफाइलिन टॉक्सिसिटी तो एक्टिवेटेड चारकोल हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है रेडियो एक्टिव आयोडीन एक्सपोजर तो इसका पोटेशियम आयोडाइड हो जाएगा। तो हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों यहाँ पे अपनी क्लास समाप्त होती है। थैंक यू दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी ये अपना कमेंट बॉक्स में बताना। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है या ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना रेस्पॉन्स ज़रूर दें, जिससे दोस्तों हमें और भी वीडियो बनाने का उत्साहित होते हैं या मनोबल बनता है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों।